Welcome to all my learners from Vibrant Gurus. Chapter 1, Creating HTML Form Using Composer. So in part 2 of chapter 1, we have discussed about form, input, text area and select elements. Now in this practical video, we learn how to create HTML form. So to create HTML form, first we open Notepad. And as you can see, I have already opened and entered basic tags of HTML. Now we start with form. सबसे पहले हम फॉर्म को हेडिंग देंगे. फॉर हेडिंग वी यूज h1 टैग जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पे बताया था. हियर आवर हेडिंग इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म. ये सेम फॉर्म है जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है और /h1. नाउ फॉर्म टैग. फॉर्म टैग में सबसे पहले हम नेम एट्रीब्यूट देंगे. यहाँ पे आपको एक फॉर्म नेम डिफाइन करना है जो मीनिंगफुल होना चाहिए. और देन एक्शन एट्रीब्यूट. एक्शन एट्रीब्यूट में हम एक HTML फाइल का नाम देंगे. तो यूजर जब भी सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो ये फाइल ओपन होगा. ओके. नाउ मैं टेबल टैग ले रही हूँ. टेबल टैग गिव्स अलाइनमेंट टू अवर फॉर्म. तो हम जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं उसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग टेबल टैग में लिखेंगे. उसके दो सब टैग्स है. एक है टीआर यानी टेबल रोज विच इज यूज टू क्रिएट टेबल रो एंड सेकेंड इज टीडी टैग इज यूज टू क्रिएट टेबल कॉलम. तो हम फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे एक लेबल लिखेंगे नेम और उसके बाजू में हम उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे. तो ये फर्स्ट कॉलम है तो उसमें हमने लिखा है नेम. टीडी टैग इज कंटेनर टैग. अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे सेकेंड टीडी टैग और यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा इनपुट टैग. इनपुट एलिमेंट इज अ पेयर टैग यानी कि कंटेनर टैग है बट आप उसको क्लोज नहीं करोगे तो भी चलेगा. इनपुट एलिमेंट का फर्स्ट एट्रीब्यूट है टाइप. यहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है तो हम उसका वैल्यू लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स. और अगेन वी यूज नेम एट्रीब्यूट. हर एक फील्ड के लिए हर एक इनपुट एलिमेंट के लिए नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू यूनिक होना चाहिए. यहाँ पे हम वैल्यू दे रहे हैं उसको नेम. ओके. एंड वैल्यू. वैल्यू एट्रीब्यूट इज एन ऑप्शनल एट्रीब्यूट. आपको हर बार उसको यूज करने की जरूरत नहीं है और जो भी हम वैल्यू एट्रीब्यूट में लिखेंगे वो आपके टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले होगा एज अ डिफॉल्ट वैल्यू. ओके. नाउ क्लोज टीडी टैग एंड देन फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया तो अभी टीआर टैग को भी क्लोज करेंगे. नाउ अभी मैं टेबल टैग को भी क्लोज कर रही हूं और फॉर्म को भी क्लोज कर रही हूं क्योंकि हम एक बार फाइल को सेव करके उसका आउटपुट देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा. डेस्कटॉप पे मैं फाइल सेव कर रही हूं और यहाँ पे नाम भी दे रही हूं रजिस्ट्रेशन फॉर्म .html. HTML एक्सटेंशन भूलना नहीं है. इट इज कंपल्सरी. नाउ देखा हमने यहाँ पे हेडिंग दिया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म. उसके बाद हमने टैग दिया था फर्स्ट कॉलम में नेम लिखा था और ये टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया हमने इनपुट एलिमेंट यूज करके. एंड जो वैल्यू एट्रीब्यूट में हमने दिया था ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. नाउ हम फॉर्म आगे क्रिएट करेंगे. ओके. तो हमने पहले लिखा नेम पर यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट नेम. ओके. अब इसके नीचे हम बनाएंगे मिडल नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स.
तो हमें क्या करना है, वापस सब कुछ एंटर नहीं करना है, वी कैन कॉपी एंड पेस्ट एंड जस्ट चेंज द वैल्यूज। फॉर दैट अभी हमें नेक्स्ट रो में लिखना है, यानी कि हमें यहाँ पे लिखना है, पहले आएगा फर्स्ट नेम, उसके बाद आएगा नीचे मिडल नेम। ओके, तो कैसे लिखेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, यहां से इतना पोर्शन जो है वो कॉपी कर लेंगे और पेस्ट। ओके, और यहाँ पे हम चेंज कर देंगे मिडल नेम, और यहाँ पे हम चेंज कर देंगे एम नेम, क्योंकि नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू हर एक इनपुट एलिमेंट के लिए यूनिक होना चाहिए। अगेन पेस्ट, सेम थिंग, और यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे लास्ट नेम के लिए। ठीक है, अगेन चेंज नेम एट्रीब्यूट, हम कर देंगे एल नेम। तो हमारे यहाँ पे 3 टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गए। तो ये हमने चेंजेस किए हैं हमारे फाइल में। सो क्लिक ऑन सेव बटन एंड अगेन टू व्यू द चेंजेस वी हैव टू क्लिक ऑन रिफ्रेश बटन। ये रिफ्रेश बटन है, और यू कैन यूज F5 ऑल्सो फॉर रिफ्रेश। सी, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो रहा है। ओके, आप देख सकते हो हमारा जो हेडिंग है वो लेफ्ट साइड पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। उसको सेंटर में लाने के लिए वी हैव टू यूज अलाइन एट्रीब्यूट इन H1 टैग। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। सो फिर से मैंने चेंजेस किए, तो अगेन क्लिक ऑन सेव बटन एंड देन refresh. Okay, so after first name, middle name and last name हम डिस्प्ले करेंगे जेंडर। तो हम इसके लिए यहाँ पे यूज करेंगे रेडियो बटन्स। फर्स्ट टीडी टैग यूज करेंगे, और यहाँ पे हम एक लेबल डालेंगे जेंडर, और ये वाला टीडी टैग जो है उसको हमें क्लोज करना है। नाउ वी ओपन न्यू टीडी, यानी न्यू कॉलम ओपन करेंगे, और उसमें हम लिखेंगे हमारा इनपुट टैग फॉर रेडियो बटन। टाइप क्या लिखेंगे यहाँ पे, टाइप इज इक्वल टू रेडियो, और नेम एट्रीब्यूट यहाँ पे हम नेम देंगे जेंडर। ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे फीमेल, ये हमारा लेबल है जो हमारे बटन के बाजू में डिस्प्ले होगा। ओके, नाउ फॉर मेल हम इसको कॉपी कर लेंगे पूरा इनपुट टैग और पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, तो वापस लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज रेडियो बटन क्रिएट करना है। टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू जेंडर ही रहेगा, यानी रेडियो बटन में हम जो भी ग्रुप में वैल्यू यूज करते हैं नेम का, वो सबके लिए सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेल। ओके, और नाउ क्लोज टीडी टैग, एंड लास्ट में ये वाला रो भी हमारा कंप्लीट हो गया, तो टीआर को भी क्लोज करेंगे। अगेन फाइल को सेव करो, सेव बटन से, एंड यहाँ पे जाके रिफ्रेश बटन पे क्लिक। सी, वी कैन सिलेक्ट आइदर मेल और फीमेल। ओके ओके, अब इसके बाद आएगा हमारा हॉबी। हॉबी यानी कि हम एक से ज्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें यूज करना है चेक बॉक्स। तो उसके लिए न्यू टीआर ओपन करेंगे। फर्स्ट टीडी में हम उसको लेबल देंगे, यहाँ पे हम लेबल यूज कर रहे हैं हॉबी, और यहाँ पे ये वाला टीडी टैग क्लोज कर देंगे। देन अगेन ओपन न्यू टीडी टैग, यानी कि नया कॉलम ओपन करेंगे,
और उसमें हमारे हॉबीज के लिए इनपुट टैग लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 4 हॉबीज के नाम लिख रहे हो तो यू हैव टू राइट इनपुट टैग फॉर 4 टाइम्स। इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स, जो भी आपका हॉबी का नाम होगा वो यहाँ पे आपका नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग। और जैसे हमने मेल फीमेल के लिए लेबल्स लिखे थे वैसे ही यहाँ पे हम लेबल लिखेंगे चेक बॉक्सेस के लिए। ओके, जैसे मैंने फीमेल का रेडियो बटन क्रिएट करके मेल को कॉपी पेस्ट किया था, उसी तरह यहाँ पे हम एक ही हॉबी लिखेंगे और कॉपी करके वैल्यूज को चेंज करेंगे। पेस्ट, यहाँ पे हम चेंज करेंगे इसको रीडिंग, और यहाँ पे भी हम चेंज कर देंगे रीडिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड वैल्यू। और अभी थर्ड ऑप्शन, उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे डांसिंग। ओके, तो ये हमारे चेक बॉक्सेस जो है वो कंप्लीट हो गए हैं अभी। तो अब हम ये वाला कॉलम भी क्लोज कर देंगे और अगेन क्लोज tr tag. Okay, now click on save button and refresh the changes. See, यहाँ पे हमारे पास चेक बॉक्सेस बन गए। You can see we can select more than one option. Okay, now we create text area element. टेक्स्ट एरिया एलिमेंट वो एक अलग से टैग है, राइट। तो यहाँ पे हम न्यू tr टैग ओपन करेंगे और उसमें फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे हमारा लेबल, जो कि यहाँ पे रहेगा एड्रेस। td टैग क्लोज करिए एंड देन ओपन न्यू td, और यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा टेक्स्ट एरिया टैग। फिर से मैं बता रही हूँ, टेक्स्ट एरिया इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ इनपुट टैग, तो हमें ये अलग से टैग लिखना है। और उसके 2 एट्रीब्यूट्स है, रोज। रोज इज यूज टू डिफाइन हाइट ऑफ योर बॉक्स, यहाँ पे मैंने लिखा है 4, एंड कॉल्स इज इक्वल टू 25। इसका मीनिंग हुआ कि हमारा जो बॉक्स है उसका हाइट 4 रोज डिस्प्ले हो इतना होगा एंड 25 कॉलम्स उसका विड्थ होगा। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। और जस्ट क्लोज टेक्स्ट एरिया। ओके, नाउ सेव कीजिए एंड रिफ्रेश। यू कैन सी टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे वैल्यूज हम एंटर कर सकते हैं। ओके, अब न्यू कॉलम एंटर करेंगे। अब न्यू कॉलम में हम क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे हम बनाएंगे सिलेक्शन लिस्ट, यानी पुल डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन मेनू आपको क्रिएट करना है, तो आपको यूज करना है सिलेक्ट एंड ऑप्शन टैग। ओके, यहाँ ये कॉलम बनाएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे लेबल देंगे सिटी, और कॉलम क्लोज, देन अगेन ओपन न्यू कॉलम। ये टैग है और यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू हम देंगे सिटी। ओके, नाउ ऑप्शन टैग इज सब टैग ऑफ सिलेक्ट टैग, यानी कि जितने भी सिटी के नाम आपको देने हैं वो सब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑप्शन टैग के बीच में आएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट वडोदरा और क्लोज ऑप्शन।
again, don't waste your time, just copy and paste it and change the city names. ओके, तो हमारे ऑप्शंस कंप्लीट हो गए. नाउ क्लोज सिलेक्ट टैग. ओके, नाउ क्लोज हमारा टीडी टैग और देन टीआर. ओके, नाउ अगेन सेव and refresh. See, now you can select your city from drop down menu. So now last में हम create करेंगे submit and reset button. For that again new row tr tag और उसमें फर्स्ट कॉलम में हम बनाएंगे हमारा सबमिट बटन. For that again we have to use input tag because submit is an element of input tag. Type is equal to submit and name is equal to also submit. Okay, now here we create reset button. What is the use of reset button? To clear all the information और वापस वो डिफॉल्ट वैल्यू पे चला जाएगा आपका फॉर्म. जस्ट चेंज टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे कर देंगे रिसेट एंड नेम इज इक्वल टू ऑल्सो रिसेट. ओके, तो हमारा रिसेट बटन क्लियर होगा, क्रिएट हो गया. नाउ क्लोज टीडी टैग एंड देन टीआर. टेबल टैग और फॉर्म टैग हमने ऑलरेडी क्लोज किया हुआ है. सो यहाँ पे हमारा फॉर्म जो है वो तैयार हो गया. अब हम इसको सेव करेंगे. ओके, सी, तो ये है हमारा फॉर्म जो आपकी बुक में टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है. वही फॉर्म हमने क्रिएट किया है. अभी यहाँ पे एक और चीज बाकी है और वो है बैकग्राउंड कलर. आपको फॉर्म को बैकग्राउंड कलर देना है तो उसके लिए हमें हमारा जो बॉडी टैग है उसमें एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा और वो है बीजी कलर. यहाँ पे हम लिखेंगे स्काई ब्लू. ठीक है, सेव करेंगे. तो हमारा फॉर्म जो है वो रेडी हो गया है और यहाँ पे हमें डिफॉल्ट वैल्यूज सब जगह पे देने की जरूरत नहीं है. तो हम सारे बॉक्सेस में से वैल्यूज निकाल देंगे. अगेन सेव द फाइल एंड रिफ्रेश. देखिए यहाँ से निकल गया. सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू योर बुक एग्जाम्पल HTML टैग्स यूज करके हमने ये फॉर्म क्रिएट कर दिया है. तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंपोजर एंड कंपोजर का यूज करके हम फॉर्म बनाएंगे. होप यू हैव सेव्ड दिस सेशन. सो Ctrl+S till we meet next.